दोस्तों नमस्कार। अगर आपको वीआईपीज के आसपास बैठने की आदत है, बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की आदत है और आप अपने दोस्तों में और समाज में ये बताते रहते हैं कि आप किन-किन बड़े लोगों के संपर्क में हैं और उनके क्लोज हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपके फोटोग्राफ, आपकी नजदीकियां कहीं जाने अनजाने आपके लिए मुसीबत ना ले आए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको डराना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत का जो नया कानून आया है, जो आरबीआई ने नई गाइडलाइन इशू करी है, उसमें आपके ऊपर निगाह रखने का इंतजाम आरबीआई ने बैंकों को भी दे दिया है। किन पे निगाह रखी जाएगी, कौन लोग होंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके ऐसे बहुत दोस्त होंगे जो अक्सर ये कहते होंगे कि मैं उस नेता को जानता हूं, वो बड़े आदमी मेरे को जानते हैं, मैं उस जज को जानता हूं। इस तरह की बातें और आपके अगर फोटोग्राफ्स और आपकी नजदीकियां अगर बैंकों को पता लग गई, तो आप पे निगरानी रखना शुरू कर देंगे। ये है नया आरबीआई का आदेश। अब ये क्या कहता है, मैं उसकी चर्चा अब आपके सामने कर रहा हूं। ये आदेश क्यों आया, ये समझना भी आपको जरूरी होगा। अगर आप बड़े नेताओं के साथ, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, बड़े नेता, अगर आपका उनके साथ उठना बैठना है, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उठते बैठते हैं, भारत सरकार के सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, अगर आप इनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उठते बैठते हैं, आप इनके रिश्तेदार हैं, तो आप पे निगाह रहेगी। अगर आप जजेस के आसपास हैं, जजेस के साथ आपका उठना बैठना है, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ अगर आपका उठना बैठना है, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी संगठन या संस्थान के अधिकारियों के साथ उठते बैठते हैं और आप उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव भी अगर हैं, तो आप सावधान हो जाइए। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, चाहे आप वहां के नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोषाध्यक्ष हो, या किसी भी रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, तो आप सावधान हो जाइए। मैं आपको दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई की नई गाइडलाइंस कह रही। और वो नई गाइडलाइंस क्यों आई और किस लिए आई, अब ये मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, ईडी की रेड को लेके काफी चर्चाएं सुनी होंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि साहब वो बड़ा नेता था, उनके पीछे ईडी पड़ी है। केजरीवाल के मुद्दे में यह आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई या हुई, ये कैसे पता लगेगा। कोर्ट ने ईडी को पूछा, आप मनी ट्रेल स्टैब्लिश करें। ईडी कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई लेयर पे ये काम हुआ है। हवाला ऑपरेटर्स भी आए हैं। 100 करोड़ की जो रिश्वत दी गई, उसमें से 45 करोड़ का शायद पता लग गया है ईडी को कि वो कहां गया और कैसे गया। बाकी की खोज जारी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में एक कानून है, और वो कानून किसके तहत है? एक संस्था है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1979 में सामने आई। 1999 में 1989 में इसको बनाया गया, और ये विकसित देशों ने बनाया कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पैसों का लेन देन होता है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार होता है, टेरर फंडिंग होता है, इस पे बैंकिंग सिस्टम को निगाह रखनी है। धीरे धीरे इस पूरे कानून को दुनिया के हर देश पे लागू किया गया, क्योंकि टेररिस्ट तो कहीं पे भी रह सकते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, और भारत के ऊपर भी यह दबाव था कि आप अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसको मजबूत करें। अभी तक
जो ये गाइडलाइन आज मैंने आपको बताई, ये कहा जाता है इस पूरे प्रोसेस को कि ये जो बड़े लोग हैं, जिसको आप कहते हो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, पीईपीज, इनके ऊपर अभी तक ईडी की गाइडलाइंस नहीं थी। मतलब बड़े आदमी और आम आदमी में फर्क नहीं था। अब जो वीआईपीज हैं, उन पे खास निगाह रखी जाएगी। उसका कारण यह है कि जितने लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जजेस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, एमडीज हो, उन सब पे खास निगाह रखी जाएगी बैंकों के द्वारा। और ये आरबीआई का आदेश है कि नॉर्मल बैंकिंग तो आप करिए, लेन देन जैसे बिजनेस चलता है आप चलिए, लेकिन इन लोगों को अपने रजिस्टर में मार्क करिए कि ये लोग बड़े लोग हैं, इनके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या इनके पास पैसा आ सकता है, ये किसी पॉलिटिशियन का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, किसी अधिकारी का, किसी जज का, उसका ब्लैक मनी मैनेज कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए। कौन से 5 कानूनों में बदलाव किया गया है? एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके तहत सारा बैंकिंग सिस्टम चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, क्योंकि रिजर्व बैंक के कानून भी बदलने होंगे इस तरह के प्रावधानों के लिए, तो उनमें भी बदलाव है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, जैसे आप पेटीएम या वॉलेट यूज करते हैं, ई कॉमर्स यूज करते हैं, आपके पास ई बैंकिंग सिस्टम के अकाउंट होंगे, उन पे भी नजर रखने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी पैसा आया और गया, जो ये कानून है उसके तहत भी आपके ऊपर निगाह रखी जा सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005, इसमें भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज होती हैं इस कानून के तहत, उन पे भी निगाह रखी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अलग अलग बैंक ना कह के आरबीआई ने कहा है रेगुलेटेड एंटिटी। इसका मतलब भारत में जितने भी पैसे की लेन देन वाली संस्थाएं हैं, खासकर बैंक, ई कॉमर्स, वॉलेट कंपनीज, जो भी भारत के कानून के हिसाब से चलती है, मींस जो रेगुलेटेड एंटिटी हैं, उन सबको इस तरह के वीआईपीज और उनके क्लोज लोगों पे और उनके फैमिली मेंबर्स पे निगाह रखनी है। अब कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि अभी तक जो आदमी अकाउंट खोलता था, आप उसका केवाईसी लेते थे, आप केवाईसी लीजिए, लेकिन ऐसे वीआईपीज और उनके आसपास के लोगों की, चाहे वो रिश्तेदार हो, उनके क्लोज एसोसिएट्स हो, उन पे खास निगाह रखी जाए, क्योंकि या तो वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, मतलब या तो वो खुद पैसा ट्रांसफर कर रहे होंगे किसी और को, या उनके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा। इस तरह की जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसे वीआईपीज लोगों की, उनको आपको रिपोर्ट करना होगा। कि मान लीजिए कि मैं किसी कर्मचारी हूं, किसी बड़े बैंक का, या किसी सरकार में मैं सेक्रेटरी हूं किसी डिपार्टमेंट में, और मेरे अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट आती है, चाहे मेरे बेटे ने भेजा हो, चाहे मेरे भाई ने भेजा हो, चाहे मेरे पिताजी ने भेजा हो, चाहे मेरे दोस्त ने भेजा हो, अगर मेरे अकाउंट में कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन होगा, उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक सिस्टम अब बैंक में बनाया जाएगा। वो अपने आप रिपोर्ट होगा कि ये 5,000 10,000 लोग हैं भारत में जो अपने आप को वीआईपीज या वीआईपीज के क्लोज या उनके एसोसिएट बोलते हैं, और उनमें ये ट्रांजैक्शंस हुए। और फिर ये जानकारी ईडी के पास होगी और वो पता करेंगे कि कहीं ये ब्लैक मनी ट्रांसफर तो नहीं है, क्योंकि केस हो, एफआईआर हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत देर हो जाती है। एक सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है जो पूरी दुनिया में लागू है, भारत में नहीं था, अब इसको लगाया गया है। अब जो आरबीआई ने जो केवाईसी गाइडलाइन है, शायद आपको नहीं आइडिया होगा कि केवाईसी की जो गाइडलाइंस है वो करीब 100 पन्नों की हैं। हम लोग तो जाके एक फॉर्म भरते हैं, लेकिन केवाईसी की जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो 100 पेज की गाइडलाइन है। उसका जो सेक्शन 41 है जिसको मॉडिफाई किया गया है, वो क्या कहता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। अब ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस कौन से हैं, पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं दोबारा, और आप देखिए कहीं आप
उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज एसोसिएट्स। कौन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस? हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, senior judicial and military officers, senior executives of state-owned corporations and important political party officials। ये सब लोग politically exposed person की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये इन्फ्लुएंशियल्स हैं। इसीलिए इनको जरा हैंडल विद केयर बैंकों को अब करना होगा। जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको ये कहा गया है कि regulated entities shall have the option of establishing a relation with a politically exposed person, whether as a customer or beneficial owner, provided that apart from performing normal customer due diligence, मतलब normal customer due diligence तो आप करवाते ही हैं, एक विटनेस ले लिया, किसी और अकाउंट होल्डर से साइन करवा लिए, आपका आई कार्ड देख लिया, आधार कार्ड देख लिया, पैन कार्ड देख लिया, ये सब नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने वीआईपीज के नाम गिनाए उनके लिए क्या होगा इसको समझते हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज हैव इन प्लेस एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू डिटरमाइन वेदर द कस्टमर और ए बेनिफिशियल ओनर इज ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। मतलब जब आपका केवाईसी खुलेगा तो शायद उस बैंक के अंदर एक कॉलम होगा कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं, उस पे बैंक मैनेजर को टिक करना होगा यस और नो। और जैसे ही वो यस टिक करेंगे तो जो भारत का पूरा सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है उसमें वो सब जगह फ्लैग हो जाएगा कि ये आदमी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है। फिर आप चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस करें, फिर आप चाहे गोल्ड खरीदें, चाहे आप चेक इशू करें, चेक रिसीव करें, जो भी आप काम करें, जहां पे भी आपकी बैंकिंग डिटेल देखी जाएगी वहां पे ये पता लग जाएगा उस बैंक मैनेजर को कि ये भाई साहब वीआईपी हैं, इनका स्पेशल ध्यान रखना है। रीजनेबल मेजर्स आर टू बी टेकन बाय रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर एस्टेब्लिशिंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड वेल्थ। अब ये बैंकों को ध्यान रखना होगा कि ये सोर्स ऑफ फंड क्या था, कहां से आया और उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ। The approval to open an account of a politically exposed person shall be obtained from the senior management। अगर आप वीआईपी हैं तो सिर्फ नीचे वाले अधिकारी को आप कह के बैंक अकाउंट अब आप नहीं खुला पाएंगे। वो आपका कागज जरूर लेगा, आपका बैंक अकाउंट खोलने में जरूर मदद करेगा, लेकिन एक बार जाके अपने बॉस को बताएगा साहब बड़े साहब आए हैं, वीआईपी साहब आए हैं, उनका बैंक अकाउंट खोलना है, या उनके फैमिली से कोई आया है या उनका कोई खास आदमी आया है उसका बैंक अकाउंट खोलना है, वो सीनियर मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी। क्योंकि वीवीआईज के तो कई बैंक अकाउंट हो सकते हैं, जिसको कहते हैं ना लेयरिंग ऑफ मनी, इधर से उधर उधर से इधर, कई लेयर पे पैसा गया होगा, जैसा अभी आम आदमी के लीकर घोटाले में चल रहा है। ईडी को परेशानी हो रही है कि किसने कहां कैसे पैसा भेजा। अगर ये कानून पहले होता तो अभी तक सब कट्टर ईमानदारों की लिस्ट ईडी के पास आ गई होती। All such documents are subject to enhanced monitoring on an ongoing basis। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार मॉनिटरिंग होगी, ऑनगोइंग बेसिस, मतलब जब भी आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, मतलब आप वीवीआईपी हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके करीबी हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके बिजनेस एसोसिएट हैं, आप उनके साथ उठना बैठना है, ये सब चीजें अगर इंडिकेट हो जाती हैं आपके अकाउंट में कि यू आर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आपका किसी खास पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है, पॉलिटिशियन के अकाउंट में तो पीपी का इंडिकेटर आएगा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आप पे भी आएगा क्योंकि आप उनके क्लोज एसोसिएट भी हैं, क्योंकि हो सकता है आपका लेन देन हो सकता है आप उनकी ब्लैक मनी मैनेज कर रहे हो। तो जितने बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे बैंकों के पास इंफॉर्मेशन आएगी वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस में आएंगे और आपके ऊपर रेगुलर निगाह रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वाइल कि चलो 6 महीने में साल में एक बार चेक कर लिया, ऐसा नहीं होगा। In the event of an existing customer or beneficial owner of the existing account
Subsequently becoming a politically exposed person, senior management's approval is obtained to continue the business relation. मान लीजिए आज आप आम आदमी, कल को आप चुनाव लड़ते हैं, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, या आपकी कहीं इंपॉर्टेंट पोस्टिंग हो जाती है, आप वकील हैं, आप जज बन गए, आप किसी कंपनी के बोर्ड पे चले गए, आप कहीं पे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ गए। उस परिस्थिति में आपका जो बैंक अकाउंट है उसको बैंकिंग सिस्टम दोबारा रिव्यू करेगा और उनको आपके बैंक अकाउंट में दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि ये भाई साहब अब वीआईपी बन गए हैं, अब इनका बैंक अकाउंट हमको चालू रखना है या नहीं, इसका अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट देगा। और क्योंकि अब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है तो मुझे नहीं लगता कि बैंक अकाउंट बंद कराया जाएगा। आप ही के उस अकाउंट में कहीं ना कहीं ग्रीन ब्लू टिक आ जाएगा और उससे जो भी आपका बैंक अकाउंट हैंडल करेगा उसको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये आदमी वीआईपी है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, इसकी ट्रांजैक्शंस पे जरा ध्यान से देखें, कहीं बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस डाउटफुल सोर्स से तो नहीं हो रही है या किसी को डाउटफुल ट्रांसफर्स तो नहीं हो रहा है। अगर है और फ्रिक्वेंट ट्रांसफर है, बड़ी अमाउंट का ट्रांसफर है, तो सीनियर मैनेजमेंट को वो अधिकारी या कर्मचारी अपने बैंक के सीनियर अधिकारी को बताएगा और सीनियर अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो अपने हेड ऑफिस तक वो इंफॉर्मेशन भेजे और जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हैं, जो बाकी सिस्टम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बैंकों के और ईडी के बीच में, वो सिस्टम के हिसाब से काम होगा। तो दोस्तों, वीआईपी बनना बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से करते हैं बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा है। लेकिन अगर आप वीआईपी बन गए और आपने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया या करने की कोशिश करी और इस तरह के डाउटफुल ट्रांजैक्शंस अगर आपके अकाउंट में दिखे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कानून को बदलने के लिए है, ये अंतरराष्ट्रीय रिक्वेस्ट पे है। ये भारत की पार्लियामेंट की मजबूरी या इच्छा नहीं थी कि भारत में ईडी बने और इतना स्ट्रांग ईडी बने। ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से जो भारत को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अगर आप अपने आप को क्लीन गुड डेमोक्रेसी बोलना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रांग पीएमएलए एक्ट और स्ट्रांग ईडी की जरूरत है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया में काम चल रहा है। अदरवाइज हमास के पास इतना पैसा कैसे आता, हिजबुल्लाह के पास कैसे आता, पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास कैसे आता, खालिस्तानी आतंकवादियों को कौन पैसा दे रहा है, इन सब पे निगाह रखने के लिए पीएमएलए एक्ट और ईडी की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि ज्यादा वीआईपीज के क्लोज अगर आप होंगे, ज्यादा उनके साथ सेल्फी या फोटो खिंचवाने का प्रयास करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बैंकिंग सिस्टम आप पे निगाह रखने लग जाए। क्योंकि आज हर बैंक ब्रांच एक ईडी की शाखा के रूप में काम कर रहा है। उम्मीद है आप ईमानदारी से अपना जीवन यापन करेंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको ना आए, हम यही दुआ करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये प्रावधान सही है या अभी भी कोई गैप है जिनको भारत सरकार को भरना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।